हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल झा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा यदि नंबर ऑफ कॉलम प्री मैट्रिक्स का बराबर होगा नंबर ऑफ रो के पोस्ट मैट्रिक्स का। कहने का मतलब, जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है जो m/n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो p/q ऑर्डर का है, और ये है मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग तब करेंगे, तब होगा जब इसका इसका कॉलम मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, मतलब n इक्वल टू p हो, तब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब एक आप अगर नोट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में, दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई होगा यदि पहला का कॉलम और दूसरे के रो की संख्या बराबर होगा। मतलब दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई होगा यदि पहला का कॉलम और दूसरे के रो की संख्या बराबर होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे है ए मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, तो एक मैट्रिक्स है बी 3/2 ऑर्डर का, तो इसका कॉलम और इसका रो, मतलब मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो, मतलब प्री मैट्रिक्स का कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 2, 5 और 4, और एक है आपका 5, 6, 7। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई होगा यदि पहला का कॉलम और दूसरे की रो की संख्या बराबर होगा। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये कितना है, 1/3 ऑर्डर का है, और ये कितना है, कितना रो है इसमें, 3 रो है, और 3 रो है और एक कॉलम है 1। इसका कॉलम और इसका रो क्या है, बराबर है, इसलिए इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और एक नोट और लिख लीजिए आप लोग, यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो शुरू का रो और लास्ट का कॉलम उसके ऑर्डर में होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो पहले का रो मतलब 1 और दूसरे का कॉलम मतलब 1, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये कैसे होगा, 1/1 ऑर्डर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नोट लिखना चाहे तो ये नोट लिख सकते हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो शुरू का रो और लास्ट का कॉलम उसके ऑर्डर में होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को मैं सॉल्व करवाता हूँ, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ये मल्टीप्लाई होगा, और इसका दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n/p। तो ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा, ए और बी मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो मैं नोट आपको लोग को लिखवाया था, यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो शुरू का रो, तो इसका रो कितना है, m है, तो यहाँ पर m लिख लीजिए। और ऑर्डर में पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा, और इसका कॉलम कितना है, p है, तो दूसरे का क्या होगा, कॉलम होगा, लास्ट का कॉलम होगा जो उसके ऑर्डर में होगा, तो इसका क्या है, p है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया, m/p हो गया। अब जैसे कि एक एग्जांपल है आपका, मैट्रिक्स है आपका एक ABCDEF, और ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है px
QY और YZ, ये दूसरा है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 रो है इसमें और 3 क्या है? कॉलम है। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है जो इसका ऑर्डर क्या होगा। ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग चेक कर सकते हैं इसका कॉलम का संख्या, पहले मतलब प्री मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और पोस्ट मैट्रिक्स का रो की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होगा आपका पहले का रो मतलब प्री मैट्रिक्स का रो और पोस्ट मैट्रिक्स का कॉलम, वो क्या होगा? ऑर्डर में होगा। मतलब ये 2/2 ऑर्डर का ये क्या होगा? मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 मैट्रिक्स है, तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे जो ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो मल्टीप्लाई होने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? जो प्री मैट्रिक्स का कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स का रो की संख्या इक्वल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर पहले कितना है वो चेक कर लें। तो ये 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसका जो है यहाँ पर कितना रो है? 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये और ये क्या है? हो गया इक्वल हो गया आपका। तो इसका मतलब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसका रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब जैसे है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4। और जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब 5 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3, फिर प्लस कितना है? 1, और इंटू कितना? 1 × 5। मतलब R1 को जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वो किससे मल्टीप्लाई किए हैं? C1 से किए हैं। और फिर R2 को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे? C2 से करेंगे। R1 को जो फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वो किससे करेंगे? यहाँ पर C2 से करेंगे। और फिर ये जो है आपका R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग C1 से, पहले C1 से उसके बाद C2 से। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 प्लस 5 × कितना? 2 × 2 प्लस 5 × 1 और प्लस 1 × 4 कॉलम। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा रो है, तो दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 × 4 प्लस 6 × 3 प्लस 2 × 5। और यहाँ पर आप फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो 4 × 2 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस 4, ये हो गया आपका 16 प्लस 9 प्लस 10, ये हो गया आपका 8 प्लस 6 प्लस 8। अब इसको क्या करिए? ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या होगा आपका? 15, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 44, और ये हो जाएगा आपका 22। अब देखिए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है। यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है। एक आप लोग को नोट में लिखवाया होगा, जो अगर मल्टीप्लाई हो करके ऑर्डर जो बनेगा उसका, तो प्री मैट्रिक्स का जो रो होगा वो पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम का जो ऑर्डर होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। मतलब प्री मैट्रिक्स का रो और पोस्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा
वही उसका ऑर्डर में आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आफ्टर मल्टीप्लाई। तो 2 × 2, यहाँ पर प्री मैट्रिक्स का रूल ये है 2, और पोस्ट मैट्रिक्स का यहाँ पे कॉलम लिए है, मतलब 2×2 ऑर्डर का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी, लेकिन क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट का क्या, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे, मतलब ऐसे, और दूसरे का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। फिर फर्स्ट का रो, दूसरे का कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन है इस टाइप का, 2x + 3y = 10 और 5x - 4y = 5। मुझे बोल रहा है इसे मल्टीप्लिकेशन में आप जो है मैट्रिक्स में यहाँ पर राइट करिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, तो यहाँ पर 2, 3, 5 - 4, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x और y है, इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर 10 और 5 इस प्रकार लिखेंगे। अगर अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस प्रकार से आएगा। तो कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर है 2 और 3 रो में है, इसी प्रकार हम लिख दिए। यहाँ पर 5 और -4 है, रो में है, इसी प्रकार लिख दिए। तो या इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2, 5, 3 - 4। और यहाँ पर क्या है, x और y है यहाँ पर आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल में इस प्रकार लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, लास्ट में कांस्टेंट है 10 और 5, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है जैसे, और इससे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके मुझे भेजिएगा। जैसे एग्जांपल है 2, 5, 1 और 4, 6, 2, 7, 8, 5, और इससे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 1, 4, 3 और 3, 1, 4 और आपका हो गया 6, 5। तो इसे मल्टीप्लाई करके आप लोग मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग नोट लिख लीजिए, जब शुरू में रो मैट्रिक्स हो, जब शुरू में रो मैट्रिक्स हो, तो कहने का मतलब एग्जांपल भी आप लोगों को बता ही देते हैं। रो मैट्रिक्स आप लोग को डिफाइन करवाए होंगे, जिसमें एक रो हो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो 4, 6, 2 जब शुरू में रो मैट्रिक्स हो तो जोड़ वाला गुना होता है। अब जब शुरू में कॉलम मैट्रिक्स हो तो बेजोड़ मैट्रिक्स होता है। ये आप लोग क्या करिए, नोट में मेंशन कर लीजिए, इससे आपको ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये ट्रिक है, क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है ये सब। तो ये देखिए, शुरू में क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ वाला गुना हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पर 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर जो होगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1/1 ऑर्डर का ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जोड़ वाला गुना होगा, जोड़ वाला गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2, मतलब इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, एक ही तो कॉलम है, इसको आप लोग क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 4 + 5 × 6 + 1 × 2। और देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, 8 + 30 + 2, ये कितना हो जाएगा आपका 40। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/1 और ऑर्डर का हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे एग्जांपल एक है आपका कॉलम मैट्रिक्स का ले लेते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जिसमें एक कॉलम हो 4, 6, 2 और यहाँ पे हो गया आपका क्या 2, 5, 1। ये तो इसका जो आपका क्या हो गया, यहाँ पर कितना 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है, और ये 1/3 ऑर्डर का है। इसका अपोजिट कर लिए। अब इसका जो होगा वो बोल रहा है जो बेजोड़ मैट्रिक्स होगा। तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, फर्स्ट का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर 4 को 5 से 20, फिर 4 को 1 से कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 6 को 2 से, तो ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6 को 5 से 30, 6 को 1 से 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 को 2 से 4, 2 को 5 से 10, 2 को 1 से 2। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 1 और 1 सेम है, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए।
जो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर कॉलम हो स्टार्ट में तो इस तरह से इसका होगा मल्टीप्लिकेशन, और अगर रो हो अगर स्टार्ट में तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप लोग इसलिए नोट लिख लीजिए, जब शुरू में रो मैट्रिक्स हो तो जोड़ वाला गुना होता है, और जब शुरू में कॉलम मैट्रिक्स हो तो बेजोड़ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप लोग समझते होंगे, जो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। और अगर एक क्वेश्चन मुझे दे दे, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू है आपका कितना 2 5 1 4, जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एग्जाम्पल दे दे फाइंड करने के लिए, जो आप फाइंड करिए 3a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस यहाँ पर i। तो i का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। मैं यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों लिया हूँ, क्योंकि a जो है यहाँ पर मेरा जो a है जो मुझे दिया गया है क्वेश्चन में वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं वो 2x2 ऑर्डर का लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसे फाइंड करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड करेंगे, तो a मुझे दिया गया है 2 5 1 4, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 5 1 4, और यहाँ पर है आपका 2 5 1 4, इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए आप इसे, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और प्लस 5 इंटू 1, यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू कितना 4 दूसरे का कॉलम, और यहाँ पर 1 इंटू 4 दूसरे का रो और पहले मैट्रिक्स का यहाँ पर दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, 1 इंटू 1, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5। ये जो है पहले पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम से यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के 9 30 और 6 और 21 यहाँ पर फाइंड हुआ है। तो अब जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे वो 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस i फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3 और a का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 30 और 6 21 माइनस 5, और a का वैल्यू कितना है 2 5 1 4, और प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1 0 0 1। तो इसे हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। आप लोग फाइंड करके यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। और अभी जो है आपका जैसे कि 3 मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट करेगा कब, ये जो है a इंटू बी, ये जो है डजंट इक्वल टू b इंटू ए, ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा। ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को एग्जिस्ट नहीं करेगा। a और b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b और a को मल्टीप्लाई करने के इक्वल नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यू देगा। तो पहला आपका प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, जो बोल रहा है अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं और फिर c से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसके बाद यहाँ पर b और c का जो मल्टीप्लाई होगा वो a के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, जो एसोसिएटिव लॉ आपका यहाँ पर बोल रहा है। ये बोल रहा है a को, कोई मैट्रिक्स a है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से तो क्या होगा 0 ही होगा।
जाहिर सी बात है, अगर किसी मैट्रिक्स को मैं जीरो से या किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू जीरो ही देता है। ये तीसरा मैट्रिक्स, ये तीसरा प्रॉपर्टीज बोल रहा है। चौथा जो प्रॉपर्टी है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोल रहा है अगर दो मैट्रिक्स का ऐड है और मैं उसे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग मैट्रिक्स होगा। यानी इसको मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ए को बी से मल्टीप्लाई किए, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किए, फिर इसे हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर इसी प्रकार है, ए को बी माइनस सी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, जो कि ये पांचवा प्रॉपर्टी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको मैं नोट लिखवाता हूँ, आप लोग नोट लिखिए। एक आप लोग नोट लिख लीजिए, जब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया रहे, जब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया रहे और उन दोनों मैट्रिसेज में से एक मैट्रिक्स गायब हो, जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या है, गायब है, गायब हो और हमें उस गायब मैट्रिक्स का क्या हो, फाइंड वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले उस गायब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के गुण की मदद से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करें और फिर उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मानकर उसके एलिमेंट ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है अगर दो मैट्रिक्स हमें दिया रहे और एक मैट्रिक्स का जो है वैल्यू मुझे पता नहीं हो, गायब हो, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए नोट दिया है। तो आप लोग नोट लिख लीजिए, जब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया रहे और उन दोनों, मतलब दो मैट्रिक्स यहाँ पर है, इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या है, 10 और 8 और 6 4, ये मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 10 8 6 और 4, ठीक है, दिया रहे। उन दोनों मैट्रिक्स में से ये दोनों मैट्रिक्स है में से एक मैट्रिक्स गायब हो, जो एक यहाँ पर क्या है, गायब हो और हमें उस गायब मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले उस गायब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के गुण की मदद से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करें और फिर उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मानकर उसके एलिमेंट ज्ञात करें। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/2। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पर दो मैट्रिक्स का रिजल्टेंट क्या है, ये दिया हुआ है और मुझे बोल रहा है फाइंड करने के लिए ए। ठीक है, फाइंड ए, यहाँ पर ए कैपिटल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो कि कितना है, मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया आपका। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 फ्रॉम क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स ए कितना है, ए बी सी डी, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कितना 2 5 1 4 इक्वल टू 10 8 6 4, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इस दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को बता दिए हैं जो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करिए इसका रो और इसका कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे कॉलम, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस प्रकार से मिलेगा 2a प्लस बी, और इधर हो जाएगा आपका 5a प्लस 4b, इधर हो जाएगा आपका 2c प्लस d, और इधर हो जाएगा आपका 5c प्लस 4d। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद 10 6 8 4 यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 10, मतलब ये क्या हो गया 2a प्लस बी, मतलब इसका पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बराबर हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट के पहले एलिमेंट का 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5a प्लस 4b इक्वल टू 8, 5a प्लस 4b इक्वल टू 8। और फिर एक जो इक्वेशन मेरा बनेगा इसको निकाल करके a और b आप फाइंड कर सकते हैं। फिर एक निकलेगा आपका 2c प्लस d इक्वल टू 6, और 2c प्लस d इक्वल टू 6, और 5c प्लस 4d इक्वल टू 4। तो c और d यहाँ पर क्या हो जाएगा, c और d क्या फाइंड हो जाएगा। तो मतलब a
बी और सी डी यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। आप लोग फाइंड करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 2514 और ये मल्टीप्लाई है 20 से, जिसका मुझे पता नहीं है इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है 10864, और मुझे यहाँ पर बोल रहा है जो फाइंड बी, मतलब बी का वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कितना, ये जो मैट्रिक्स है 2514, सॉरी एक, और ये जो है ये मैट्रिक्स, इसे हम लोग मान लेते हैं लेट ओ बी, बी का यहाँ पे ऑर्डर क्या है m/n का, ये मैं माना हूँ। ये तो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए, बट इससे ये जो बी मैट्रिक्स है इसका मुझे ऑर्डर पता नहीं है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो मैं यहाँ पे मान लिया हूँ m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा, ये दोनों जैसे कि ए और बी है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी मल्टीप्लाई कब होगा, ए और बी मल्टीप्लाई कब होगा, जब ए 2/2 ऑर्डर का है और ये बी कितना है m/n ऑर्डर का हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब प्री मैट्रिक्स का कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक्स का रो मतलब ये, तो 2 इक्वल टू m होना चाहिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, तब ये क्या होगा एग्जिस्ट होगा प्रोडक्ट में, तब प्रोडक्ट हो पाएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो प्री मैट्रिक्स का रो और पोस्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर में हो जाएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 2/n, मतलब इक्वल टू 10 और 8, और यहाँ पे कितना है रिजल्टेंट में 6 और 4, मैट्रिक्स 10 और 10 8 और 6 4, यहाँ पर हो गया रिजल्टेंट। तो इसका ऑर्डर इसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऑर्डर के इक्वल होगा 2/2। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/n इक्वल टू 2/2, मतलब n इक्वल टू 2। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या m इक्वल टू कितना है 2 है और n इक्वल टू 2 है। तो कहने का मतलब b का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 2/2 का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लेट करके मान सकते हैं ए बी सी डी, मतलब b कोई मैट्रिक्स होगा 2/2 ऑर्डर का, वो ए बी सी डी होगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग फाइंड करेंगे वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 2514 और b का यहाँ पर मैट्रिक्स ए बी सी डी जो 2/2 ऑर्डर का निकला है, और यहाँ पर 10 8 6 4। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसका जो रिजल्टेंट है जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बताया हूँ उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के ए और बी सी डी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड मैट्रिक्स ए सॉरी एक्स। तो एक मैट्रिक्स एक्स है जिसका मुझे ऑर्डर पता नहीं है कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा, और एक है आपका यहाँ पर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 जो कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ भी रिजल्टेंट जो दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है वो -7 -8 -9 157 जो कि 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो मुझे फाइंड करना है एक्स, जैसे कि पिछले हम क्वेश्चन में फाइंड किए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जैसे कि एक्स m/n, और यहाँ पर क्या है ए, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ए माना हूँ, ये कितना होगा आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो प्री मैट्रिक्स का क्या बोले थे कॉलम, और पोस्ट मैट्रिक्स का क्या बोले थे रो, मतलब n इक्वल टू 2 होना चाहिए यहाँ पर। और इसका जो ऑर्डर होगा मतलब x और a का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसके बाद पहले का रो प्री मैट्रिक्स का रो तो m × और दूसरे मैट्रिक्स का पोस्ट मैट्रिक्स का कॉलम मतलब 3,
तो m/3 और ये इसका जो रिजल्ट क्या है -7 -8 -9 1 5 7 मतलब 2/3 यहाँ पर ऑर्डर का क्या हो गया है मैट्रिक्स हो गया है। तो m/3 इक्वल टू 2/3 मतलब m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2/2 ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हम लोग लेट किए थे x इक्वल टू क्या हो गया ये लेट कर लेंगे ABCD, उसके बाद यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे ये ABCD, उसके बाद प्रोडक्ट दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू निकाल लेंगे AB और CD का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा और A, B और CD का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।